तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोई भी नंबर का पावर हम लोग देखते हैं अगर जीरो लगा होता है तो उसके बराबर में हम लोग हमेशा इक्वल में लिख देते हैं 1। जैसे यहाँ पे बताया गया x का पावर 0 इज इक्वल टू 1। x की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे x की जगह 2 तो 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, या कोई बड़ा नंबर है उसकी पावर 0 तो 1। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम लोग आज एक प्रूफ करके देखेंगे। मैं इसको आप लोगों को कई तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। 2 प्रूफ हम लोग करेंगे और एक कॉन्सेप्चुअल तरीके का प्रूफ करेंगे। मैं 3 तरीके से इसको बताऊंगा कि कैसे इसका पावर 0 जब होता है नंबर का तो 1 आता है। मतलब आज इसका एकदम पूरा बढ़िया से असली मसाला समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। जैसे पहला हम लोग इसको समझना चाहें, जैसे x का पावर n लिखा है, n मतलब कोई भी पावर, तो वो तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर x की पावर -n लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x की पावर प्लस में n हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट वाले से और राइट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे राइट वाले से। अब यहाँ दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर हम डायरेक्ट ऐड करेंगे और ये दोनों सेम तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1। अब x का पावर n माइनस n मतलब x का पावर 0 तो इज इक्वल टू 1 आ गया। एक इस तरीके से हमने समझा। दूसरा हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे, है यही प्रूफ लेकिन शुरुआत दूसरे तरीके से की जा सकती है। इसको हम ऐसे लिखें तो इसके इक्वल में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये कभी ऐसा भी होगा कि m और n आपस में बराबरी कर लें। भाई m और n 2 नंबर ही तो हैं, ऐसा भी हो सकता है कि m और n आपस में कभी इक्वल हो जाएं। तो इफ वी पुट m इज इक्वल टू n, अगर m n के बराबर हो जाए तो क्या होगा? तब तो चमत्कार होगा ही, तभी असली चमत्कार होगा। तो यहाँ पर m की जगह पर हम n पुट करेंगे तो अब ये दोनों चीज सेम है तो कैंसिल होकर आ जाएगी 1 और n में से n गया तो 0। तो इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। अगर इसको और आसान भाषा में समझना है तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल कर लें। जैसे यहाँ पर कोई नंबर या हम लोग को इसी रूल से करके, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 2 का पावर 3, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। और अगर हम 2 का पावर -3 ले लें तो ये 1/2 का पावर 3 हो जाएगा। और जब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 8। अब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा और राइट वाला राइट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर आ गया 1। अब इधर क्या आया तो 3 और ये -3, तो जब 3 में -3 जोड़ते हैं तो 3 - 3 आजकल कितना होता है 0, तो 2 का पावर 0 आ गया 1। तो इस तरह कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 तो 1 हम लोग कर सकते हैं। एक इसका हम लोग कॉन्सेप्चुअल तरीका भी समझ लें बिना कोई प्रूफ किए, एक ऐसे ही नॉर्मल तरीके से समझे कि ऐसा होता क्यों होगा। एक एनालिसिस के आधार पर या तर्क के आधार पर हम लोग देखें उसके बेस पर कि क्यों ऐसा होता है। जैसे अगर 2 का पावर 1 है तो हम 2 को 1 बार लिखते हैं, 2 का पावर 2 है तो 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 का पावर 3 है तो उसको हम 3 बार करेंगे। ये ऐसे ही चलेगा, ये हम लोग समझ रहे हैं। तो उसके बराबर में 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, ऐसे। अच्छा, 1 एक ऐसा नंबर है उसको किसी के मल्टीप्लाई में भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो अगर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, ना इसका कुछ बिगड़ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से 2 का पावर 0 है तो भाई 1 तो सब जगह लिखा गया है तो यहाँ भी लिख दे, कोई इसमें बेईमानी नहीं हुई, ऐसे हो गया। लेकिन अब हम यहाँ देखें इस पैटर्न को और आगे बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। 2 का पावर 1 मतलब 2 को 1 बार लिखा जाएगा, 2 का पावर 2 मतलब 2 बार, तो जो 4 बार है तो 4 बार लिखा गया, 3 वाले में 3 बार, 2 वाले में 2 बार, 1 वाले में 1 बार। तो 0 मतलब 0 बार, 0 मतलब 0 बार का मतलब कि 2 को 0 बार लिखिए यहाँ, मतलब 0 का मतलब 1 को बार न लिखिए, एक भी बार 2 को लिखना ही नहीं है। मतलब जब 2 को यहाँ लिखना ही नहीं है तो ये अकेले ही रहेगा।
अकेले रहेगा तो इसलिए वो 1 आ जाएगा, इसलिए वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी नंबर का पावर 0 रहेगा तो वो आंसर 1 ही